खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पीराकड़ी इलाके में एक बैटरी फैक्ट्री में लगी आग 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बुझाई जा सकी है। आग बुझाने के दौरान 14 दमकल कर्मी भी जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक दमकल कर्मी की जान चली गई। बैटरी फैक्ट्री में आग सुबह 4:30 बजे लगी। हालांकि अब तक आग की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। पिछले 1 महीने में, याद दिला दें आपको, राजधानी में आग लगने की ये तीसरी बड़ी घटना है। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में लोगों की नींद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन से खुली। लोगों ने देखा तो फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। धुआं कई किलोमीटर दूर से ही साफ दिख रहा था। फैक्ट्री के अंदर से धमाके की आवाज निकल रही थी, जिससे फैक्ट्री की दीवारों में दरार आ गई। फैक्ट्री के अंदर बैटरी बनाने का सामान भरा हुआ था। आग की लपटों से घिरी इस फैक्ट्री में बैटरी बनाने का काम होता था। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। कई लोग फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए थे। आशंका जताई गई कि फैक्ट्री कभी भी गिर सकती है। हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर है। सर बताइए, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो गया? हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो गया। 4 लोग हमारे दबे थे। 3 हमने शुरू में निकाल लिए थे, 1 अभी निकला है। उसको हमने बालाजी हॉस्पिटल भेज दिया, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। जिन लोगों को निकाला गया उनकी कंडीशन कैसी है? अब ये क्लियर सुनिश्चित है कि अंदर कोई मौजूद नहीं है? नहीं, अभी कोई अंदर मौजूद नहीं है। जो लोग थे सब बाहर निकल गए। अच्छा, तो इमारत की क्या स्थिति है? अभी क्या आग पर काबू पा लिया गया? इमारत डेंजरस हालत में आ गई है। धीरे धीरे वो गिर रही है। 80% पोर्शन इसका गिर गया, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आग ज़्यादा हो रही है वो गिर रहा है। दमकल की 35 गाड़ियां सुबह 4:30 बजे से लगी आग को बुझाने की कोशिश में जुटी। कई लोग अंदर फंसे हुए थे। इस बीच फैक्ट्री का एक हिस्सा भर-भरा कर गिर गया, जिसमें कुछ दमकल कर्मी भी फंस गए। एक ओर आग की लपटें, दूसरी तरफ दम घोटू धुआं लोगों को बेहाल किए हुए था। ऐसे में फायर सर्विस के कर्मचारी फैक्ट्री के पिछले हिस्से में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर दाखिल होने लगे। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुँची हुई हैं, क्योंकि लगातार जो खबर आ रही है वो यही है कि क्योंकि बिल्डिंग का काफ़ी बड़ा हिस्सा, जो पिछला हिस्सा है, वो भरभरा कर गिर गया था, जिसमें कई लोग फंसे हुए थे, जिनमें से कुछ दमकल कर्मियों को निकाल लिया गया है। और अभी भी कुछ दमकल कर्मी और कुछ जो वर्कर हो सकते हैं वो अंदर हो सकते हैं। उसी की संभावना को देखते हुए जो है एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। और अब बैक साइड जो है, सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो यही आ रही है, क्योंकि लगातार, क्योंकि बैटरी बड़े पैमाने पर यहाँ पर फैक्ट्री में बन रही थी, रखी हुई थी, स्टोरेज थी, उनमें लगातार धमाके हुए, जिसकी वजह से जो आग है वो काबू में नहीं आ पा रही है और उसी वजह से इमारत का हिस्सा भी गिरा। और अभी भी मैं अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि अभी भी बड़े जो भारी संख्या में यहाँ पर धुआं जो है वो कितना तेज़ी से निकल रहा है। पूरी इमारत से धुआं बाहर आ रहा है, जिससे अभी भी इमारत के अंदर प्रवेश करना आसान नहीं है। बैटरी फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही थीं। ऊपर से फैक्ट्री की इमारत का बड़ा हिस्सा गिर चुका था। जेसीबी से मलबे के अंदर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। फैक्ट्री के मलबे से लगातार दम घोटू धुआं निकल रहा था। करीब 10 घंटे बाद दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री के मलबे से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। हालत अभी ठीक नहीं है। बिल्डिंग काफी डेंजरस हो चुकी है। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। लास्ट की वजह से बिल्डिंग में क्रैक आ गए थे, और ये जब हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे तो भी हम जो है 2 बार बिल्डिंग गिरी। उस वजह से हमारे कुछ आदमियों को चोट भी लगी। इसीलिए ये फिगर जो 12 या 13 आप लोग बता रहे हैं, ये इसलिए हुआ है। हालांकि 10 घंटे तक दमकल की 35 गाड़ियां मिलकर भी बैटरी फैक्ट्री में लगी आग बुझाने में कामयाब नहीं हो पाई। पीरागढ़ी की जिस बैटरी फैक्ट्री में आग लगी थी, आप देख सकते हैं 10 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। आग अभी भी लगी हुई है। इमारत के अगले हिस्से में लगातार धुआं निकल रहा है। पिछले कई घंटों से लगातार दमकल कर्मी मशक्कत कर रहे हैं आग पर काबू पाने के लिए। 50 से ज़्यादा गाड़ियां इस फायर ऑपरेशन में आई। और सबसे बड़ी बात, जो फायर कर्मी अंदर फंस गए थे, क्योंकि धमाके के बाद सुबह 4:15 बजे के बाद ही आग लगी थी, और उसके बाद रह रहकर इमारत में धमाके हो रहे थे। इमारत का पिछला हिस्सा पूरी तरह से ढह गया था, जिसमें कई दमकल कर्मी भी ट्रैप हो गए थे। और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीम और दमकल कर्मियों ने मिलकर अपने साथियों को यहां से निकाला। कई जो अन्य लोग थे उन्हें भी निकाला गया। और अब जो बिल्डिंग का अगला हिस्सा है वो भी पूरी तरह से डेंजरस घोषित कर दिया गया है। अंदर अभी भी धुआं भरा हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो अंदर लोग फंसे थे, मलबे में तमाम लोग फंसे थे, उन्हें पूरी तरह से निकाल लिया गया है। फिलहाल ये जानकारी दी जा रही है कि मलबे के अंदर कोई अन्य शख्स मौजूद नहीं है, लेकिन दमकल कर्मियों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। पीरागढ़ी के पास का उद्योग नगर का इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ बड़ी संख्या में फैक्ट्री है।
लेकिन अभी भी कई सवाल खड़े हैं। मसलन पीरागढ़ी की बैटरी फैक्ट्री में आग लगी कैसे? क्या फैक्ट्री में सुरक्षा नियम? दिल्ली में पिछले 1 महीने में आग लगने की यह तीसरी बड़ी घटना है। सबसे पहले दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में आग लगी, जिसमें 43 मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद किराड़ी की फैक्ट्री में आग लगी, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि कितने हादसों के बाद दिल्ली के हुक्मरान सबक लेंगे? अग्निकांड में और कितने लोगों की जान जाएगी? विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज़ 24।